जय हिंद साथियों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी यूपी ट्रिपल सी पेट की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल सी पेट में 50 नंबर की जीएस आनी है। तो उसी के लिए हम लोग जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 40 क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में। आपको 10 हिस्ट्री के, 5 पॉलिटी के, 10 स्टैटिक के, 5 आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर ज्योग्राफी के, 5 आपको इकोनॉमिक्स के और 5 साइंस के। हर प्रकार के मैं सिलेबस के अनुसार वीडियो लेकर आया हूँ। यहाँ पर हर प्रकार के मैं क्वेश्चन आप सभी को करवाऊंगा जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और बिल्कुल बेहतरीन लेवल है इसका। ऐसे ही लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो क्या है, आप सभी को जबरदस्त इसको देखना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, बताएंगे। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, ज्ञान, कुशलता या बुद्धिमत्ता या शक्ति। तो क्या बोलेंगे, वेद क्या होता है, ज्ञान। वेद का जो अर्थ होता है उसे ज्ञान कहा जाता है। वेद का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ज्ञान होता है। ये बात आप सभी को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा अलार कलाम कौन थे। देखिए अलार कलाम, सबसे पहली बात आप सभी को पता होना चाहिए, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे। किसे दोस्तों, सांख्य दर्शन से मतलब संबंधित है। सांख्य दर्शन, ठीक है, किसे, सांख्य दर्शन से संबंधित है अलार कलाम, ठीक है। अच्छा, तो ये कौन थे, तो आप सभी को बताया है ये गौतम बुद्ध के गुरु हुए, ठीक है। ये गौतम बुद्ध के गुरु हुए थे, आप सभी को याद रखना। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। यूनानी राजदूत कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही विकल्प उत्तर सी के साथ जाएंगे, सी मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज की बुक आप सभी को पता होनी चाहिए सर, इंडिका। इंडिका ये मेगास्थनीज की बुक है जिसके मौर्य शासन के बारे में हमें यहाँ से जानकारी मिलती है। क्लियर आप सभी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश की अगर मैं बात करूं, इसे इलबरी वंश भी कहा जाता है, ठीक है। पहला वंश था, दिल्ली के सल्तनत में 1206 से स्थापना होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक, हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल में बात करूं 1206 से 1210 तक इसका शासनकाल रहता है। अपने शासनकाल में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, और आपका कुतुब मीनार की नींव भी डालता है, ठीक है। साथ ही दोस्तों आप सभी को ये भी याद रखना, इसे लाख वक्स भी कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है। आईने अकबरी सबसे पहले आप सभी को याद रखना है, ये 3 भागों में लिखी गई है और जो इसका तीसरा भाग है, कौन सा सर, तीसरा भाग है। तीसरा भाग है, उसी को हम क्या, सॉरी माफी चाहेंगे यार, अकबरनामा। क्या बोलेंगे, अकबरनामा जो है, अकबरनामा जो है, अकबरनामा ये लिखा गया 3 भाग में। किसमें, 3 भाग में। और इस अकबरनामा का तीसरा भाग, अकबरनामा का तीसरा जो दोस्तों भाग है वही क्या है, वही है आईने अकबरी, ठीक है। अकबरनामा बूझे आईने अकबरी अबुल फजल ने की थी, आप सभी को याद रखना है। और ये अकबर की जीवनी है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था। भारत का पहला पूछा गया है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा, बिल्कुल सही, राइट आंसर बी के साथ जाएंगे, 6 का बी, संवाद कौमुदी। बहुत बार एग्जाम में आया है, बोलेंगे किसका, ये राजा राम मोहन राय का था। किसका, राजा राम मोहन राय का था। मोहन, राजा राम, राजा राम मोहन राय का था, राजा राम मोहन राय का था, याद रखेंगे। 1922 में इन्होंने, सॉरी 1822 में इन्होंने निकाला था संवाद कौमुदी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला कह रहा है 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। हालांकि ये रद्द नहीं, वर्नाकुलर एक्ट बनाया गया था 1878 में, ये वर्नाकुलर एक्ट बनाया गया था, रद्द इसको बाद में किया गया था। बनाया लिटन ने था, और इसने जो रद्द किया था वो रिपन ने। रद्द किसने किया था, रिपन ने किया था। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, ठीक है दोस्तों, रिपन ने इसको रद्द किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था। ब्रह्म समाज आप सभी को पता होगा। ब्रह्म समाज की अगर मैं बात करता हूँ, राजा राम मोहन राय 1828 में इसकी स्थापना करते हैं। ब्रह्म समाज की 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। किस पर संबंधित था, तो क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, अद्वैतवाद पर। किससे, अद्वैतवाद पर संबंधित था, अद्वैतवाद के सिद्धांत से जाने जाते थे, ठीक, अद्वैतवाद, ठीक है, याद रखेंगे। देखो सबसे पहले 1815 में आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय गठित करते हैं। फिर वेदांत कॉलेज इन्हीं ने, इनके प्रयासों से खोला गया था, ठीक है, हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज और मिरातुल अखबार इनका याद रखना है आप सभी को, इन्हीं राजा राम मोहन राय का है। संवाद कौमुदी भी इनकी याद रखना है, ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा गवर्नर जनरल एक अधिवेशन में, एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, उक्त गवर्नर और अधिवेशन का स्थल कौन सा है, मतलब कौन सा सही। एक गवर्नर जनरल था जिसने क्या किया था, अधिवेशन में भाग लिया था, वह कौन था। अगर आपको स्थान नहीं मालूम, उसका नाम ही मालूम है, तभी आप क्या करेंगे, आंसर लगा दें। तो विलिंगटन, कौन था दोस्तों, विलिंगटन जो था, विलिंगटन ने मुंबई में 1915 के अधिवेशन में भाग लिया था। विलिंगटन ने, किसने, विलिंगटन। और उस वक्त ये, हालांकि बाद में गवर्नर जनरल जो ये बाद में बना, ये हालांकि बाद में ये वेलिंगटन वायसराय भी बना था लिथगो के पहले, मतलब रिटेयर के बाद, ठीक है, ये बना था वेलिंगटन, लेकिन पहले ये मुंबई का गवर्नर था,
तब इन्होंने भाग लिया था, ठीक है, याद रखेंगे 1915 में अधिवेशन में, याद रखेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कह रहा है 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के लिए उग्रवादी नेता कौन थे? 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? आप सभी को बताना 1908 में। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, बाल गंगाधर तिलक को जी को दी गई थी 10 वर्ष की सजा 1908 में। तो राइट आंसर क्या होगा? बी के साथ जाएंगे। क्लियर आप सभी को? अगले पर दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा अरावली, ये अच्छा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन यहाँ से हमारे शुरू होते हैं। कह रहा अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार पाया जाता है? देखिए, अगर आपको बिल्कुल नहीं मालूम है तो आप लगा सकते हैं। देखो, अरावली और विंध्य की बात करता हूँ, समझिए, मैं थोड़ा आपको चित्र के माध्यम से बना जाता है। ये आपका मान लिया दक्षिण भारत, ये पूरा दक्षिण भारत है, थोड़ा बड़ा इसलिए बना रहा हूँ ताकि सभी चीजें आ जाएं, ठीक है, क्योंकि नीचे में ले नहीं सकता। एक मिनट, फिर से बनाता, इस प्रकार से मान लिया ये आपका पूरा दक्षिण भारत है। क्लियर आप सभी को? अच्छा, यहाँ पर आपको मान लिया अरावली पड़ती थोड़ा ऊपर है, ठीक है, ये थोड़ा आप इसे ऊपर कर लें भाई साहब, रुक जाओ एक मिनट यार, ये इधर मैं काट देता हूँ इसे ताकि मैं समझा सकूं। ये राजस्थान वाले क्षेत्र में ये आपकी अरावली पड़ जाएगी, ये अरावली, ठीक है, और यहाँ पर आपकी बिंद पर्वत आता है, यहाँ पर आपकी क्या आती है? बिंद पर्वत, ठीक है। अच्छा, मैं आप सभी को ऐसे ही, छोटा नागपुर पठार आपका यहाँ पर है, ये क्या है? ऑप्शन बी वाला जो है, बी वाला मैं ऐसे लिख देता हूँ, बी वाला यहाँ पर है। पूरा दक्कन का पठार जो है ये आपका है, ये जो दक्कन का पठार दिख रहा है दक्कन का, ये आपका इस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? दक्कन का पठार कहते हैं, यानी ऑप्शन सी को क्या कहते हैं? यहाँ वाले क्षेत्र। और प्रायद्वीपी, इस पूरे वाले भारत को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपी पठार। प्रायद्वीपी पठार क्या होता है? जिसके 3 तरफ से, तो जो प्रायद्वीपी पठार है ये पूरा कौन सा है? ऑप्शन डी। तो बचा कौन सा? मालवा का पठार, जो कि आपका यहाँ पर स्थित है, मालवा का पठार, ऑप्शन ए वाला, ठीक है। आपको अगर बिल्कुल नहीं मालूम था तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप लगा सकते थे, अगर आपने ज्योग्राफी को बढ़िया से पढ़ा है। तो राइट आंसर भैया ए के साथ जाएंगे, मालवा का पठार बिंदे और इनके मतलब बिंदे श्रृंखला और अरावली के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से किस तट पर भारत की औसतन समुद्र तल नापा जाता है? देखो, समुद्र तल कहाँ से नापा जाता है? तो देखो, अगर भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? गुजरात। दूसरे नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, सबसे छोटी सीमा गोवा की है। और पूछा जाए कि औसतन समुद्र तल कहाँ से नापा जाता है तो क्या बोलेंगे? चेन्नई से। जो समुद्र तल मापा जाता है वो चेन्नई से मापा जाता है। बी के साथ जाएंगे, किसके साथ? बी के साथ। क्लियर आप सभी को? अगला क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना उत्पादन प्लांट कहाँ पर स्थित है? जोग जलप्रपात गोकक, गोकक है, गोकक नदी पर है, या शिव समुद्रम, शिव समुद्र में कावेरी नदी पर। कहाँ पर दोस्तों? कावेरी नदी पर। जोग गरसोप्पा, ये शरावती नदी, गोर जोग कह लो, गरसोप्पा कह लो, इसे ही महात्मा गांधी भी कहा, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना मतलब महात्मा गांधी बांध भी कहा जाता, जोग गरसोप्पा इसे। और कहाँ पर? कर्नाटक में शरावती नदी। कहाँ पर दोस्तों? कर्नाटक में शरावती नदी पर पड़ता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर? नागार्जुन सागर परियोजना तो कहां पर है? ये कृष्णा नदी पर हो जाए। कहां पर? कृष्णा नदी पर। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। नागार्जुन परियोजना कहां पर दोस्तों? ये कृष्णा नदी पर है। अगला क्वेश्चन, क्या मानसून शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? मानसून जो शब्द होता है इसकी कहां से उत्पत्ति हुई? राइट आंसर क्या? ए के साथ जाएंगे, अरबी भाषा से। किससे दोस्तों? अरबी। मानसून शब्द ए अरबी भाषा से संबंधित, मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा से संबंधित, किससे? अरबी भाषा से संबंधित है, ए के साथ जाएंगे। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? जो 12वीं पंचवर्षीय हो, 12वीं, तो देखो सबसे पहले आप सभी को ये याद रखना, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी ये बात पहले भाई रद्द कर दी गई, क्योंकि इसे 2015 में ही रद्द कर दिया गया। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी ये चलनी थी 2012 से 2017 तक, ठीक है, लेकिन इसे 2015 में ही रद्द कर दिया गया। और इसको मतलब योजना आयोग को नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया। किसका? नीति आयोग का, नीति आयोग कर दिया। किसका? नीति आयोग, आयोजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया 2015 में, ठीक है। तो ये बातें याद रखने वाली। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक थी, बाकी सभी बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन, कह रहा स्वतंत्रता पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि जो 1991 में उदारीकरण हुआ था उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो यानी कि 1921 में भी औद्योगिक नीति ही आई थी, कहने का मतलब है। तो आप सभी को पहले ही बताना है और ये भी बताना है ये लाया कौन था। कमेंट बॉक्स में आप सभी को ये बताना है कि लाया कौन था। आज का HW सवाल ये रहा आपका कि बताना है ये लाया कौन था, क्यों कौन लाया था। तो राइट आंसर आप सभी को पता होगा, बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे? जी सर, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। 6 अप्रैल 1948। आपको ये अप्रैल भूल जाना, ये याद रखना है कि 1948 में आई थी, ठीक है, प्रथम औद्योगिक नीति। चलो भाई साहब अगले पर चलते हैं। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन अपन लोग कर रहे हैं भाई साहब। तेरा हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल कुल खाद्यान्न निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया था? कुल खाद्यान्न में किसका अंश कम हो गया था? भाई साहब, गेहूं चावल का तो अंश बढ़ गया था, लेकिन कह रहा कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया था? तो 18 के साथ दलहन और मोटे अनाज का, ठीक है। और आप सभी को याद है मोटे अनाज का हाल ही में बस 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया। 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया। क्या श्वेत क्रांति किससे संबंधित? 1970 में ऑपरेशन फ्लश श्वेत क्रांति वर्गीस कुरियन जी लाए थे, किससे? दुग्ध उत्पादन से संबंधित। मत्स्य उत्पादन किससे? नीली क्रांति भाई साहब, याद रखेंगे। तिलहन से आपकी पीली क्रांति, ठीक है। तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे भाई साहब। क्लियर है आप सभी को? अगला क्वेश्चन ये रहा,
कह रहा है 1 जनवरी 2095 को किस संगठन की स्थापना की गई। मैंने आप सभी को बताया था ये संगठन कौन सा था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें जिसे आईएमएफ के नाम से जाना जाता है। आईएमएफ 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन आता है, उसी के तहत इसकी स्थापना हुई थी। विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना 1919 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 को हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता होगा विश्व व्यापार संगठन। मैंने आप सभी को एक बात और भी बताई थी, विश्व व्यापार संगठन है, इसे WTO कहते हैं। इसकी जो पूर्व नाम था, इसका पूर्व नाम क्या था, गैट था, GATT, गेट इसका पुराना नाम था। उरुग्वे दौर की वार्ता बूझी जाए, मराकेश समझौता बूझा जाए, ये इसी से संबंधित है। अगर ब्लू सब्सिडी, अंबर सब्सिडी और ग्रीन सब्सिडी बूझी जाए तो भी इसी से संबंधित है। क्लियर, आप सभी को ये बातें याद। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर ये है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उच्चतम न्यायालय की उद्घाटन किस दिन हुआ, मतलब उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई, आप सभी को बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाए आप सभी को, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। 28 जनवरी 1950 की ये बात है। पॉलिटी के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, 5 क्वेश्चन पॉलिटी के करेंगे। 28 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जा सकती, राज्यपाल द्वारा नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री, सदस्य लोकसभा आयोग के, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के या महाधिवक्ता। देखिए आप सभी को पता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, बाकी राज्यपाल आपसे जो मुख्यमंत्री होते हैं, महाधिवक्ता जैसे महान्यायवादी होते हैं केंद्र में, उसी तरीके से महाधिवक्ता 165 अनुच्छेद के तहत राज्य में होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद सी के साथ जाएंगे, ऑप्शन सी के साथ। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। क्वेश्चन 23 का राइट आंसर आप सभी को बताना। अधिकतम आपको याद रखना है, कोई भी विधानसभा होती है उसमें अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं, ये बात आप सभी को याद रखनी है। क्वेश्चन 23 का भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा दोस्तों। क्या निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती प्रणाली की व्यवस्था की गई, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को बताना है। बिल्कुल सही, क्या बोलेंगे, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की, मतलब पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायती राज है। ठीक है, आप 243 के अंतर्गत भी समझते होंगे, लेकिन कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सी में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देनी हो। देखिए राष्ट्रपति जो होता है इसको पहली बात हटाया नहीं जा सकता, और हटाया जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ महाभियोग प्रक्रिया से। अच्छा, महाभियोग क्यों लगाया जाता है, महाभियोग तभी लगाया जा सकता है जब राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया हो, अन्यथा किसी भी प्रक्रिया पर आप राष्ट्रपति को नहीं हटा सकते। सिर्फ और सिर्फ कब, संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया होती है। इसका जो अगर संविधान में वर्णन देखें तो अनुच्छेद 61 में इसका संविधान में वर्णन है, यह अनुच्छेद 61 में। ठीक है, याद रखिएगा, कम से कम राष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व मोहलत दी जाती है। महाभियोग संसद में पेश किया जाता है, राज्यसभा लोकसभा कोई पेश कर सकती है। अगर ये पारित हो जाता है तो आपको राष्ट्रपति को क्या होता है, अपनी गद्दी छोड़नी होती है। क्लियर, अगला क्वेश्चन, कराए पानी के ब्लीचिंग पाउडर को मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, साइंस का क्वेश्चन है। क्या पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, 26 का राइट आंसर डी होगा, Cl2 गैस निकलती। कौन सी डी निकलती है, Cl2 गैस निकलती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या खाद्य पदार्थों पर दुर्गंध आने के मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या है। खाद्य पदार्थों के दुर्गंध आने के मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या है। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या हो जाए, सी जाएगा, ऑक्सीकरण। मुख्य कारण क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑप्शन सी के साथ जाएगा, ऑक्सीकरण इसका मुख्य कारण है। ठीक है, 28 देखेंगे भाई साहब। 28 क्वेश्चन कह रहा कि आकार में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, माइट्रोकांडिया है, सॉरी माइट्रोकांडिया नहीं, शुतुरमुर्ग का अंडा कह रहा, माइक्रोप्लाज्मा कह रहा, तंत्रिका तंत्र की कोशिका कह रहा। क्वेश्चन नंबर 28 राइट आंसर क्या होगा, कह रहा है कि भाई बताइए भाई साहब आकार में सबसे बड़ी, तो क्या बोलेंगे, आप सभी को पता होगा शुतुरमुर्ग के अंडा जो होता है आकार में सबसे बड़ी कोशिका होता है, बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम की खोज किसने की थी। अल्टमैन ने माइट्रोकांड्रिया की खोज की थी, किसने, अल्टमैन ने। और राइबोसोम की खोज बूझी जाए तो किसको बताएंगे, तो पेलेड को बताएंगे। किसने दोस्तों, पेलेड को, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। पेलेड ने की थी राइबोसोम की खोज, राइबोसोम की खोज पेलेड ने की थी। ठीक है, 29 का ए होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसके क्वेश्चन ऑप्शन आगे दिए हैं दोस्तों, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। जो रक्त होता है इसमें हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन इसके ये रहे। इसमें आप सभी को पता होगा रक्त के लिए जो होता है हीमोग्लोबिन में, ये मतलब हीमोग्लोबिन के लिए रक्त में जो होता है ऑप्शन सी, लोहे की आवश्यकता होती है। आप सभी को याद रखना, किसकी दोस्तों, लोहे की आवश्यकता होती है, सी के साथ जाएंगे। 30 का राइट आंसर क्या होगा, सी। अब हम लोग स्टैटिक के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। क्या पंचायती राज प्रणाली दिवस कब मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, आप सभी को ये क्वेश्चन रटा होगा। इसके हम लोग 24 अप्रैल, राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। एक दिवस आपके एग्जाम में आएगा, पिछली बार भी एक एक आया था।
कह रहा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर अपवाह तंत्र की तरफ से आप देखेंगे तो आपकी हो जाएगी अमेजन, जो दक्षिण अमेरिका में बहती है, लेकिन वैसे देखे जाएंगे तो नील नदी किस महाद्वीप में? सर अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, आप सभी को पता होगा। नील नदी ब्लू नील और श्वेत नील से जाकर सूडान में मिलती है और इसके बाद मिस्र की तरफ जाकर भूमध्य सागर में गिर जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, आप सभी को बताना है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे सर? ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, यानी कि 6 क्षेत्रों में। पहले ये 5 क्षेत्रों में था, अब वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, अगला ये रहा। संविधान की व्याख्या कौन करता है? संविधान जो है इसकी व्याख्या कौन? कार्यपालिका, संसद या न्यायपालिका, मीडिया? तो आप सभी को बताना, याद रखना है, संविधान की जो व्याख्या करता है वो न्यायपालिका करता है। बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट, दासबोध नामक ग्रंथ की रचना किसने की? दासबोध नामक ग्रंथ की रचना किसने की? कालिदास, रामदास, कबीरदास, सूरदास? दासबोध की रचना कौन करेगा भाई साहब? दासबोध की रचना कौन करेगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी, रामदास ने की थी। दास एक कृति आपके एग्जाम में, एक रचना जरूर 110% आएगी स्टैटिक में, और एक आपकी हिंदी में भी इस बार आ सकती है, क्योंकि हिंदी में सिलेबस में दिया, लेकिन पिछली बार उन्होंने रचना नहीं बूझी थी, तो हो सकता है इस बार बूझिए, क्योंकि इस बार कंपटीशन भी कुछ ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा दक्षिण भारत का मानचित्र मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आप सभी को रटा होगा, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। अगला ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। कह रहा है किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? तो क्या बोलेंगे? आप सभी को पता होगा, खेतड़ी के राजा ने इनको उपाधि दी थी स्वामी विवेकानंद की, और 1993 में ये गए थे विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो। कहाँ गए थे? अगर पूछा जाए कहाँ, तो शिकागो। कमेंट बॉक्स में आप सभी को ये बताना शिकागो कहाँ है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना शिकागो कहाँ है। अगला कह रहा माले देश की राजधानी क्या है? माले किस देश की राजधानी? केन्या। केन्या की राजधानी दोस्तों नैरोबी होती है। क्या बोलेंगे? नैरोबी। नैरोबी केन्या की। मालदीव की क्या हो जाएगी? माले। मोरक्को की रबात, मोरक्को के साथ रबात है, मोरक्को रबात है यहाँ। मॉरिशस पोर्ट लुइस, मॉरिशस की क्या है? पोर्ट लुइस, मॉरिशस की क्या है? पोर्ट लुइस है। क्लियर, आप सभी को याद रखेंगे। अगला ये रहा। कह रहा ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क का मुख्यालय कहाँ? ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क का मुख्यालय कहाँ है? ग्लोबल, थोड़ी ये बढ़िया नहीं बनी, आप माफी चाहेंगे, इसको देख लेंगे। ग्लोबल, इसका कैलिफोर्निया। ग्लोबल फुटप्रिंट का नेटवर्क पूछा जाए, नेटवर्क का मुख्यालय कैलिफोर्निया। अगला, हरियाणा से संबंधित लोक नृत्य नहीं है? तेरा ताली, धमाल, खोरिया, झूमर। हरियाणा से भाई साहब, क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर? 90 का ए, तेरा ताली। कहाँ का है सर? राजस्थान। क्या बोलेंगे? राजस्थान। उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। हमने इस वीडियो में 40 क्वेश्चन करंट अफेयर के क्वेश्चन इस वीडियो में हमने शामिल नहीं किए हैं। बाकी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे। क्वेश्चन कैसे लगे आप सभी को जरूर बताना है। लगातार इसी तरीके के आप सभी को क्लासेस दी जा रही हैं, ताकि आप पेट में एक अच्छा स्कोर कर सकें। आप सभी को पता है जिस में 50 क्वेश्चन आपको आने हैं, तो वहां से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की मेरी गारंटी। जो 40 क्वेश्चन मैं लगातार आप सभी को करवा रहा हूँ। बाकी करंट अफेयर के बेसिक अंक मैंने कई करवाए हैं, जरूरत है सब आप सभी को लगातार देखने की। स्कोर कितना रहा आप सभी का 40 में जरूर बताएंगे। ऐसे ही लगातार प्रश्नों के लिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।